हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। दैवी संपत्ति के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने उल्लेख किया था कि जैसे कबड्डी के खेल में कॉर्नर के दो खिलाड़ी बहुत महत्व के रहते हैं ना, वैसे ही दैवी संपत्ति के बारे में, दैवी गुणों के बारे में भगवान जो उल्लेख कर रहे हैं उसमें पहला था अभय, अभयम सत्व संशुद्धि, और 26 गुणों में अंतिम है नातिमानिता, न अतिमानिता। तो मुझे लगता है ये गुण बहुत महत्व का है। न अतिमानिता माने स्वयं में सम्मान प्राप्ति की कोई इच्छा न रखना। साधक को ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ विशेष नहीं हूँ। ये तो ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह सबके सब में बहुत नम्रता से व्यवहार करता है। न अतिमानिता, इसमें एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं कि एक मूर्तिकार रहता है, वो एक विट्ठल की मूर्ति बनाता है और पहुंचाने के लिए जहाँ देनी है मूर्ति, वो लेके जाने के लिए उसको गधे पे खड़ा रखता है मूर्ति को, और उस मूर्ति और गधे के साथ में चलता रहता है। तो सामने से आने वाले लोग जो हैं वो विट्ठल की मूर्ति को देखते हैं जो गधे पर खड़ी रखी रहती है, और मूर्ति को नमस्कार करते हैं, वंदन करते रहते हैं। गधा जब ये देखता है तो सोचता है ये सब मुझे वंदन कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता नहीं रहता है कि मूर्ति किसकी है। वो तो समझता रहता है कोई भार है उसके पीठ पर। तो बहुत देर जब चलता है और सामने वाले सब उसको वंदन करते हैं एक्चुअली मूर्ति को, और गधे को लगता है कि उसको वंदन कर रहे हैं, तो थोड़ा अभिमान आ जाता है उसके मन में। तो मैं तो वंदनीय हूँ, लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं और ये मेरा मालिक है, मुझ पर बोझा ढो रहा है। तो थोड़ा पीठ हिलाता है, मूर्ति गिराने का प्रयत्न करता है। मूर्ति क्या, उसके लिए तो वो बोझ ही है। तो मालिक समझ जाता है, मूर्तिकार समझ जाता है कि शायद कुछ ज़्यादा बोझ लग रहा होगा, तो फिर वो मूर्ति अपने सिर पर लेके मूर्तिकार चलने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद गधे को ध्यान में आता है कि अब सभी लोग वो मूर्तिकार को प्रणाम कर रहे हैं। सोचता है, गधा भी सोचता है कि ऐसा क्यों है। तब देखता है तो उसको ध्यान में आता है कि नमस्कार उसको नहीं, उसकी पीठ पर जो मूर्ति थी, जो अब मूर्तिकार के सर पर है, उसको वंदन किया जाता है। गधा भी ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी नम्र इसीलिए हो जाता है कि उसको पता रहता है कि लोग उसको जो सम्मान दे रहे हैं वो यथार्थतः उसको नहीं, लेकिन उसमें के परमात्मा को दे रहे हैं, चैतन्य को दे रहे हैं। लेकिन लोगों को वो चैतन्य दिखता नहीं है और लोग इसी को, ज्ञानी को ही वंदनीय समझते हैं। लेकिन ज्ञानी जानते रहता है कि यह जो सम्मान है ये उसमें के भगवान का है, और वो ज्ञानी है तो जानता रहता है कि सब में वही भगवान विद्यमान है। तो सामने से भगवान उसको वंदन करे, यह सोच के बड़ा संकोच हो जाता है ज्ञानी को। इसके लिए वो दूसरे से नमस्कार करवाना भी नहीं चाहता, दूसरे चरण स्पर्श करे ये भी नहीं चाहता रहता। लेकिन परंपरागत या व्यवहार में इस बात को ध्यान में रखने के लिए और लोगों को अवसर देने के लिए वो फिर ऐसा करता है कि ठीक है, लोग मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये चरण तो मेरे हैं, लेकिन इन चरणों के माध्यम से नमस्कार उसको ही हो रहा है जो मुझ में और सब में व्याप्त है। इसलिए वह अपने में अभिमान नहीं आने देता। न अतिमानिता बहुत अच्छा गुण है। अपने में नम्रता आ जानी चाहिए। और मराठी में एक कहते हैं कि जो नम्र झाला भूते त्यानी कोंडिले अनंते,
जो सभी प्राणी मात्रों के सामने नम्रता से व्यवहार करता है, उसने तो मानो अनंत तत्व को ही अपने में समा लिया है। कारण ज्ञानी उस भगवान का अस्तित्व सब में देखता रहता है। तो व्यवहार में बहुत ही नम्रता ज्ञानी के व्यवहार में आती है। ज्ञानी का व्यवहार बड़ा नम्रतापूर्ण रहता है, ये उसका प्रमुख लक्षण है। हमारे स्वामी मित्रानंद जी जो चेन्नई में रहते हैं, कोल्हापुर में आए थे, तो उनको श्री महालक्ष्मी के दर्शन के लिए मंदिर में ले गया मैं, और उन्हें कहा कि स्वामी जी चलिए पहले हम ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाएंगे, तो वहाँ से किसी को साथ में लेके फिर हम वीआईपी दर्शन ले लेंगे। तो हमको बड़ी ये जो लाइन है बहुत बड़ी, वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो घंटों निकल जाएंगे उसमें, वीआईपी दर्शन ले लेंगे। तो हंसे, मुझे बोले स्वामी जी हम लोग साधु हैं, हम लोग कोई विशेष थोड़ी हैं, हम लोग वीआईपी थोड़ी हैं, और साधु लोग हैं हम तो, हमको तो भगवत दर्शन के लिए ये कतार में खड़ा ही रहना है, ये तो हमारी सेवा है। जानिए कि हम लोग कोई विशेष नहीं है। अगर साधु लोग भी वीआईपी दर्शन करने लगेंगे तो फिर क्या रहेगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि साधुओं को व्यवहार में भी बहुत नम्र हो जाना चाहिए। रामचरितमानस में भी उल्लेख है, और हाँ, कि स्वामी जो है वो पहले सेवक होता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि राजा या शासक जो है उसको पहले सेवक होना चाहिए। हम जब ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है कि सबने हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन सच्चा स्वामी कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है? जो जानता है कि मेरा ही परमात्मा सब में है, तो सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो सभी की आज्ञा का पालन करता है। वो आज्ञा देता नहीं है। दूसरों के मुख से जो भी वाक्य आते हैं उनको भगवान की आज्ञा समझकर उसका पालन करता है। यह ज्ञानी का प्रमुख लक्षण है। वह सेवक बनता है। कितनी अच्छी बात है ना। तो मित्रों, इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि अगर हम ज्ञानी हो रहे हैं, हो गए हैं, तो हमारे व्यवहार में सबके प्रति नम्रता आ जानी चाहिए। हमें हमारे लिए पूजनीय भाव नहीं होना चाहिए। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में एक दृष्टांत बताते हैं कि गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहीं पर दुकान में गए राधा कृष्ण की मूर्ति देखने के लिए। तो दुकानदार ने कहा कि मूर्ति तो है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति है। बहुत ढूंढी तो भी राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं मिली। तो गुरुदेव ने कहा, ओ कुछ नो प्रॉब्लम, आप कृष्ण जी की मूर्ति दे दीजिए, राधा तो मैं स्वयं हूँ। ये एक पहुँचे हुए ज्ञानी के मुंह से निकला हुआ वाक्य है। बहुत ही दृष्टांत, बहुत ही गहन भाव इसमें है कि ज्ञानी भी हो गया है, वो स्वयं को भगवान से, चैतन्य से एक रूप हुआ पाता भी है, फिर भी भक्ति मार्ग से, भक्ति के माध्यम से वह अपने को भगवान का एक सेवक ही समझता है। प्रेम करता है, लेकिन राधा की तरह। कितनी अच्छी बात है ना मित्रों। तो ये हमको बात ध्यान में रखनी है। नाति मानिता 13वें अध्याय में भी अमानित्व, इस संदर्भ में ये सब बातें कही गई हैं। इसलिए हम जितना ऊपर जाते हैं, प्रगति करते हैं, उतना नम्र भाव हमारे में आना चाहिए। बार बार इस बात पर मैं भर दे रहा हूँ। जितनी जो बात हल्की रहती है ना, वही ऊपर उठती रहती है, लेकिन वो टिकती नहीं ज़्यादा ऊंची जाने वाली। हवा का झोंका आएगा तो धूल ऊपर उड़ जाती है, लेकिन उसका वो ऊपर उठना स्वयं की प्रतिभा से नहीं रहता। इसलिए
धूल अधिक देर तक ऊंचाई पर नहीं रह पाती। हवा का झोंका निकल जाता है तो फिर से उसे जमीन पर आना पड़ता है। लेकिन जो सचमुच ही प्रतिभावान है वो स्वयं को हमेशा निम्न स्तर पर ही रखता है, भगवान के चरणों में ही रखता है। एक और बहुत अच्छी बात किसी भक्त के मुंह से सुनी थी। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने जो पत्थर है वो एक रात को बात करता है भगवान की मूर्ति से। कहता है, अरे भगवान, तुम और मैं दोनों एक ही पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन तुम तो पूजनीय हो गए हो और लोग मेरे सिर पर पैर रख कर आगे बढ़ते हैं। देखो कैसा प्रारब्ध है। लेकिन मुझे इसी बात में संतोष है, मैं इसी बात में कृतज्ञता का अनुभव करता हूँ कि जब तक लोग मेरे सर पर पैर नहीं रखते तब तक तुम्हारे पैरों पर सर नहीं टिका सकते। क्या नम्रता है ना। बहुत ही अच्छा गुण है भगवान का। ये भी भगवान भी ऐसे ही है ना, सब कुछ करते हैं, हमारे शरीर में भी रहते हैं, हमारी पूरी सेवा करते हैं, सांस चलाते हैं, हृदय का स्पंदन करते हैं, भोजन पचाते हैं, सभी क्रियाएं करते हैं, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व नहीं दिखाते। वो सर्वव्यापी हैं, लेकिन पत्थर में भी की हुई पूजा को स्वीकारते हैं, पत्थर की भी। यह है नम्रता। और क्या कहें, बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं, लेकिन इस सत्संग का समापन एक बात से करूंगा मैं कि भगवान विष्णु के चरणों को धोने वाली गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों को धोती है नम्रता से, और उस गंगा जी को जो इतनी नम्र है भगवान शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह है नम्रता का महत्व। और मित्रों, ज्ञान से आई हुई ये नम्रता ही व्यवहार में वांछनीय है। तो छोड़ देंगे ना हम गर्व, हम नम्र हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ही भगवान, हम ही सभी में व्याप्त हैं, जिनके जिनके संपर्क में हम आ रहे हैं। और जब ये हम जान लेते हैं तो दूसरों की सेवा करनी नहीं पड़ती। जो भी हम दूसरों के लिए करेंगे वो सेवा ही हो जाता है, क्योंकि हम ही सब में व्याप्त हैं। तो यह नम्रता ज्ञान का और सर्वव्यापी प्रेम का भी लक्षण है, जो हम आत्मसात कर सकें ईश्वर कृपा से, भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।